2-3 महीने के अंदर इनका जो इंडिया है ये टूट फूट करके बिखर जाएगा। इंडिया से हमें लड़ना पड़ा था, फिर अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी, अंग्रेज़ों ने इंडिया बनाया था। जिस इंडिया को ध्वस्त करने के लिए हमें बरसों लड़ना पड़ा है, भारत बनाने में कितनी जद्दोजहद और कितना बड़ा संग्राम हुआ है, कितनी कुर्बानियाँ और बलिदान। मोदी जिस देश में जाते हैं वहाँ मोदी 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 के नारे लगते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, बिहार की सियासत के साथ साथ देश की भी सियासत गर्म है, जहां एक तरफ दिल्ली में तमाम एनडीए के नेताओं के साथ बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं। वहीं बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी और नाम रखा गया अलायंस का इंडिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री अमृत प्रताप जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, अब इंडिया बनाम एनडीए होगा? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो सामने होगा युद्ध उसी से होगा। लेकिन जो सामने है देश देख रहा है, जो भी सामने है उनको देश देख रहा है। और देश, वो लोग अपना नाम जो भी रख लें, इंडिया रख लें, पाकिस्तान रख लें, चाइना रख लें, अमेरिका रख लें, कुछ भी रख लें, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश उन सारे दलों के नेताओं के चरित्र को जान चुका है कि वो किस प्रकार के लोग हैं। कोई जेल के दरवाजे पर है, कोई जेल से रिटर्न है, कोई जेल जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा भविष्य में। तो ऐसे तमाम लोगों की जमघट है। अब नाम वो इंडिया रखें, जो रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या एनडीए में जो भी दल हैं, तो वो हमारा एक मजबूत और स्वाभाविक गठबंधन है और हम देश के लिए लड़ने वाले, मर मिटने वाले लोग हैं। जनता ये जानती है। पर अमरेंद्र जी, राजद कह रही है कि बीजेपी के नेताओं को इंडिया बोलने में भी पीड़ा होगी। और जो सामने रहेंगे उनसे भी, उन्हीं से युद्ध होगा। देखिए, आप कह रहे हैं कि इंडिया बोलने में तकलीफ़ होगी, तो सचमुच में तकलीफ़ होगी। इस इंडिया से हमें लड़ना पड़ा था, फिर अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी, अंग्रेज़ों ने इंडिया बनाया था और इस इंडिया के ख़िलाफ़ हमको लड़ना पड़ा था। और आज़ादी के समय भी, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी लंबी ये लड़ाई लड़नी पड़ी है। तब कहीं इंडिया बदला, आज भारत हुआ है और पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है आज भारत को देख करके। उसके सामने नतमस्तक है। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री के सामने किस प्रकार से नतमस्तक हैं, उनका पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। मोदी जिस देश में जाते हैं वहाँ मोदी 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 के नारे लगते हैं। आपने देखा कि अमेरिका के पार्लियामेंट में 80 बार लोग उनके भाषण के दौरान खड़े हुए, सम्मान में खड़े हुए। ऐसा कभी सम्मान भारत को मिला था क्या? तो यह सम्मान भारत का है और यह सम्मान भारत के 135 करोड़ लोगों को मिला है। और नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के कारण आज यह परिस्थिति, सम्मानजनक स्थिति देश के अंदर पैदा हुई है। देश के लोग जानते हैं, इसलिए सामने जो भी आए, इंडिया बन के आए, तब तो लड़ाई और आसान होगी। यानी एनडीए और यूँ कहें बीजेपी जो है वो इंडिया को हराने के लिए कमर कस चुकी है। देखिए, इंडिया को हराने के लिए अब कमर कसने की ज़रूरत नहीं है। जब देश के लोगों को मालूम होगा ये इंडिया है, जिस इंडिया को ध्वस्त करने के लिए हमें बरसों लड़ना पड़ा है, भारत बनाने में कितनी जद्दोजहद और कितना बड़ा संग्राम हुआ है, कितनी कुर्बानियाँ और बलिदान, तो यह सब देश के लोगों ने देखा है। तो इस लड़ाई को, अगर इंडिया बन करके आए हैं सामने, तो लड़ाई और आसान होगी। और कहा जा रहा है जो एनडीए के तमाम नेता एक मंच पर आए और कई क्षेत्रीय दल भी अब एनडीए से जुड़ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो लोभ लालच में एक मंच पर आ रहे हैं। देखिए, जितने देशभक्त संगठन हैं राजनीति के क्षेत्र में, स्वाभाविक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हैं। तो वो सब एनडीए में आ रहे हैं।
अब एनडीए में कितने लोग थे? मुश्किल से 15, 16, 17, 18 लोग थे। आज 38 लोग हो गए। कैसे हो गए? आगे देखिए क्या होगा। और आगे देखिए इंडिया की क्या हालत होगी, इनकी क्या हालत होने वाली है, आप देख लेंगे आप। तो आगे मालूम पड़ेगा कुछ महीनों के अंदर ही, 2-3 महीने के अंदर। मैं बता रहा हूँ, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन हम करते हैं। और मेरा यह आकलन है कि 2-3 महीने के अंदर इनका जो इंडिया है ये टूट फूट करके बिखर जाएगा। तो आपने सुना 2-3 महीने के अंदर सियासी गलियारों में हलचल होगी और इंडिया टूटकर बिखर जाएगा, जो इंडिया अलायंस बनाया गया है। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।